ऋषि अंगरीष और उनके शिष्य अरुणी के बीच एक आध्यात्मिक संवाद। ऋषि अंगरीष का वन आश्रम। संध्या के आकाश तले संध्या की हवा स्थिर थी। पंछी अपने घोंसलों में लौट चुके थे। आश्रम के प्रांगण में एक स्वर्णिम अग्नि जल रही थी, जिसकी लौ छायाओं को नचा रही थी। अरुणी ऋषि अंगरीष के समक्ष बैठे थे। उनके मन में विचारों की रेखाएं थी। अरुणी ने पूछा, गुरुदेव, मुझे पिता के एक मित्र की ओर से विवाह प्रस्ताव मिला है, पर मेरा हृदय संदेह में है। क्या विवाह मेरा भाग्य है या मैं इससे अलग राह चुन सकता हूँ? ऋषि अंगरीष ने उत्तर दिया मुस्कुराते हुए, और तुझे क्या लगता है, विवाह या तो भाग्य होता है या चुनाव? अरुणी ने कहा विचलित होकर। पर क्या शास्त्र गृहस्थ आश्रम को जीवन का एक चरण नहीं बताते? और क्या लोग नहीं कहते कि जीवन साथी तो पूर्व निर्धारित होता है? अंगरीष ने उत्तर दिया, चलो तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी ज्योति से संसार की नदियों और सरोवरों में प्रतिबिंबित हो रहा था। एक ऐसा ही प्रतिबिंब एक मिट्टी के पात्र में स्थित शांत जल पर पड़ा। वो पात्र सोचने लगा, मैं ही चंद्रमा हूँ। प्रतिदिन वो पात्र अपने प्रतिबिंब को निहारता। जब उसके पास एक और पात्र लाया गया, जिसमें भी चंद्रमा का प्रतिबिंब था, उसने कहा, अरे मेरा साथी, और दोनों साथ बैठ गए, मानो उनका मिलन तारों की छाव में लिखा गया हो। पर एक दिन हवा चली, जल में कंपन हुआ, प्रतिबिंब विकृत हो गया। पात्र चिल्लाया, मेरा चंद्रमा फीका पड़ रहा है, मेरा साथी बदल रहा है। जो ऋषि यह देख रहे थे, उन्होंने धीरे से जल उड़ेल दिया और पात्र को तोड़ दिया। ऊपर देख, उन्होंने कहा, वास्तविक चंद्रमा आकाश में अछूता है। जिसे तू मेरा चंद्रमा कह रहा था, वह तो मेरा एक प्रतिबिंब मात्र था। अरुणी ने पूछा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि रिश्ते प्रतिबिंब जैसे होते हैं? अंगरीष ने उत्तर दिया, सभी रूप, सभी मेल, सभी बिछोह, ये सब मन के तल पर उठती तरंगे हैं। गृहस्थ आश्रम आत्मा को बांधने का नहीं, अहंकार को शुद्ध करने का मार्ग है। अरुणी ने पूछा, पर क्या गृहस्थ के लिए कोई धर्म नहीं होता, नियम जो पालन करने चाहिए? अंगरीष ने उत्तर दिया, सिर हिलाते हुए, हाँ, पर वे बेड़ियां नहीं, बल्कि छैनी है, जो तेरे अस्तित्व को तराशती है। गृहस्थ वो नहीं जो बस विवाह कर ले, वह है जो अपने जीवन साथी, बच्चों और कर्तव्यों में ईश्वर को देखे। वो उत्तरदायित्व की अग्नि में अहंकार को भस्म करता है। अरुणी ने पूछा, तो क्या विवाह पूर्व निर्धारित है? अंगरीष ने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं को पात्र मानता है तो हाँ, हर खरोच, हर दरार भाग्य है। पर यदि तू जानता है कि तू उस पात्र के भीतर
कि आकाश है अछूता और शाश्वत है, तो फिर तुझे कौन बांध सकता है? अंगरीश ने एक दर्पण उठाते हुए पूछा। मुझे बता, अरुणी, जब दो दर्पण एक दूसरी की ओर होते हैं, क्या वे छूते हैं या केवल अनंत प्रतिबिंबित होते हैं? अरुणी ने उत्तर दिया, वे प्रतिबिंबित होते हैं। अंगरीश ने कहा, ठीक, यही सच्चा मिलन सतह पर नहीं होता, वो उस स्थिरता में होता है जो दर्पण के पीछे है, और वही स्थिरता तो है। अरुणी ने पूछा, फिर विवाह कौन करता है? गुरुदेव, अंगरीश ने उत्तर दिया, नाम विवाह करता है, शरीर अपनी भूमिका निभाता है, अहंकार सुख और दुख का अनुभव करता है, पर तू स्वयं आकाश की भांति है जो बादलों को बनते और मिटते हुए देखता है। अरुणी ने अंतिम प्रश्न पूछा, आंखें नम करके। तो फिर मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं? अंगरीश ने उत्तर दिया मुस्कुराते हुए, तू करे या ना करे, यह भय से नहीं, जागरूकता से कर। स्वयं की मौनता से निर्णय ले, न कि व्यग्रता से। तब विवाह बंधन ना होकर मुक्ति बनेगा। अंगरीश ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, यदि तू अपने को मानता है तो विवाह एक कर्म फल की कथा है, पर तू अपने मन को आत्मा मानता है तो कुछ हुआ ही नहीं। गृहस्थ होना बाहरी कर्तव्यों की बात नहीं, यह अंतःकरण की शुद्धि है। प्रश्न यह नहीं कि मुझे किससे विवाह करना चाहिए, बल्कि वो मैं कौन है जो विवाह करना चाहता है।